प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल शुक्राचार्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि मानव जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं, 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली गर्भावस्था, दूसरी जो है बाल्यावस्था, तीसरी जो है किशोरावस्था, चौथी जो है यौवन अवस्था और 5वां जो है वानप्रस्थ। तो ये 5 अवस्थाओं का मतलब क्या है, इसको कैसे समझा जाए और इनका उपयोग कैसे किया जाए, उसके बारे में शुक्राचार्य ज्योतिष ने बहुत ही सबको अलग अलग, सारी अवस्थाओं को अलग अलग, उनके हर अवस्था से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके समाधान, उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जो तरीके हैं वो सब के सब दिए गए हैं शुक्राचार्य ज्योतिष में, जो एक एक करके हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं गर्भावस्था की। गर्भावस्था का मतलब है कि जब कन्या कंसीव करती है, यानी उसके गर्भ में जब बच्चा आता है, तो उसका जेंडर यानी जो लिंग है वो डिफाइन तभी हो जाता है। क्या आपको मालूम है ये बात? मालूम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि लिंग जो है डिलीवरी पे डिफाइन नहीं होता। डिलीवरी पे तो पता लगता है, लेकिन डिफाइन जो है आपका लिंग जो है कंसीवमेंट के समय ही हो जाता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरे गर्भ में लड़का आया है, और अगर मैं उस समय में अपना जो खान पान और कन्या, क्योंकि अब जो है सारे के सारे जो पैरामीटर हैं वो कन्या के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कन्या जो करेगी वही उसका रिजल्ट जो है उसको गर्भ में बच्चे को मिलेगा। वो कुछ खाएगी तो उसका उसी के भोजन से उसको भोजन मिलेगा। वो सांस ले रही है तो जैसे वातावरण में सांस ले रही है वैसा वातावरण का असर उसके अंदर जाएगा। पिता जो कुछ बोल रहा है वो उसके अंदर जाएगा, और वो डिस्टॉर्टेड ना जाए, सीधा जाए, प्योर जाए, वो सारे के सारे इंश्योर कन्या को करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी, वो कहते हैं ना कि अभी आप अभिमन्यु का एग्जाम्पल यहाँ पर समझने में बहुत आसानी रहेगी कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घुसना तो आ गया पर निकलना नहीं सीख पाया। वो कारण, जब वो अंदर जाना सीख गया तो निकलना क्यों नहीं सीख पाया वो? तो कहते हैं कि जब अभिमन्यु गर्भ में था और अर्जुन उसको, अपनी पत्नी को बता रहा था कि अगर चक्रव्यूह ऐसा चक्रव्यूह रचा जाए तो उसके अंदर क्या क्या वो उसका इफेक्ट होता है, उसमें कैसे घुसा जाएगा, उसको कैसे तोड़ा जाएगा, वो बता रहा था। फिर उसमें से कैसे निकला जाए वो बता रहा था। लेकिन जो अभिमन्यु की मदर थी या अर्जुन की पत्नी थी, उसको नींद आ गई, और वो नींद आ गई तो पिता जो बोल रहा है वो उसको सुनाई नहीं दे रहा है। वो सुनाई नहीं दे रहा है तो वो उसको अभिमन्यु तक पहुंचा नहीं। जब तक वो जागृत अवस्था में थी, जब तक तो वो जो बोल रहे थे उसका एसेंस पकड़ पा रहा था वो अभिमन्यु, और वो समझ रहा था, सीख रहा था। लेकिन जैसे ही वो सो गई तो वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अब अर्जुन तो बोले जा रहा है, उसको नहीं पता कि वो सुन रही है कि नहीं सुन रही है। और जो पत्नी है उसको नींद आ गई सुनते सुनते, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उसको युद्ध में क्या इंटरेस्ट, और ना उसको किसी ने बताया कि तेरे को ये सुनना जरूरी है, क्योंकि ये तेरे लिए नहीं है, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बताया जा रहा है। ये अर्जुन ने उसको बताया नहीं था। तो गलती कहां हुई? एक्चुअली देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है। इसको कहते हैं कर्मफल का मिलना। जो कृष्ण को मालूम था कि जो गर्भ में पल रहा अभिमन्यु है उसकी उम्र ज्यादा नहीं हो सकती। वो एक ऐसी शक्ति है, कृष्ण को पता था इस बात का कि वो एक ऐसी शक्ति है जो सर्वनाश कर सकती है, और उसको कोई एक इंसान मार नहीं सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि शुक्राचार्य ज्योतिष के अभ्यास करते करते हमें वो ज्ञान की बत्ती जलने वाली बात है। तो हमें समझ में आया कि अभिमन्यु जो है उसको मारने के लिए, आपको पता है कि उनके सबसे क्लोज रिलेटिव्स थे, और एक नहीं, युद्ध का जो नियम था वो ये था कि एक से एक लड़ेगा और वो बराबर से बराबर वाला लड़ेगा। लेकिन अभिमन्यु को मारने के लिए जब चक्रव्यूह की रचना की गई तो 10 लोगों ने मिलकर मारा था उसको। और वो कौन थे? उसके पिता के गुरु, उसके पिता के ग्रैंडफादर, मतलब अभिमन्यु के सबसे क्लोज रिलेटिव्स, जिनको के अभिमन्यु से सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए था,
उन सबने मिलके युद्ध के सारे नियम तोड़ करके और उसको मारा। तो आप समझ सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा सब कुछ सीख सकता है अगर उसको सिखाया जाए तो। लेकिन यह बात समझ में आज की तारीख में अगर हम कहें कि गर्भ में जाके बच्चा सीखता है, अब तो शायद फिर भी समझ में आने लगे, क्योंकि अभिमन्यु का एपिसोड महाभारत में सबने देखा, समझा। कितना समझा कितना नहीं समझा ये मैं नहीं जानता, या मैं कहना नहीं चाहूंगा इस बारे में कुछ। पर शुक्राचार्य ज्योतिष 100% ये बताता है कि गर्भ में रह करके आप चाहें तो बच्चे का पूरा कैरियर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उस कैरियर को डिफाइन करने का फायदा ही क्या जो बच्चा जो है उसके तत्वों के कंपोजिशन से मैच नहीं करता है। आज अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी क्या हुआ, एक लड़की ने कंसीव किया, शायद 6 महीने पहले की बात है। उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे जो है मतलब गर्भ ठहर गया है, और डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए थे, उन्होंने कंफर्म कर दिया प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, तो अब हम क्या करें। तो मैंने उनको पूछा कि डॉक्टर ने आपको एक डेट दी होगी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी जो दी जाती है, हर डॉक्टर देता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कैलकुलेट करके, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेट करके वो बता देता है कि इतने दिन के बाद ये इसकी एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी की। और वो एक्सपेक्टेड डेट देख करके, और मैंने शुक्राचार्य गणित जब किया तो मुझे समझ में आ गया कि जो कन्या है उसके जो तत्व हैं और जो बच्चा है उसके जो तत्व हैं उनमें आपस में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है, वो कहते हैं ना ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ नेगेटिव है, और किसी का ए या ए बी प्लस है। तो उसमें अगर बच्चे का जो गर्भ में बच्चा है उसका ग्रुप और मां का ग्रुप, उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, अगर उसको आप प्रिकॉशन ले लें तो बच्चे की डिलीवरी बहुत अच्छी होगी, हेल्दी होगी, और वो जो कुछ भी एलोपैथी वाले या डॉक्टर बताते हैं आप उससे समझ सकते हैं जाकर के। तो उसको हमने शुक्राचार्य ज्योतिष के एंगल से समझा तो हमें पता लगा कि ये तत्व जो है नुकसान कॉन्ट्राडिक्टरी है, इनका हमें ध्यान रखना है। अब हमने जो कन्या थी, कन्या का तत्व जल तत्व था जो बार बार डिस्टर्ब होता था, उसको डिस्टर्ब ना हो, और जो बच्चा था उसका पृथ्वी तत्व था वो डिस्टर्ब ना हो। उन दोनों के अंदर ऐसा खाना डाइट डिजाइन करी जो कि इन दोनों तत्वों को डिस्टर्ब होने से बचाए। उससे क्या हुआ, उससे यह होगा कि एक तो बच्चे का जो वजन है, जब पृथ्वी तत्व अगर किसी का डिस्टर्ब होता है तो बच्चे का वजन इतना बढ़ जाता है कि उसके गर्भ में जीवित रहने की जो संभावना है वो कम होती चली जाती है धीरे धीरे। और क्योंकि गर्भ वो पृथ्वी तत्व के कारण वजन बढ़ने की समस्या डेवलप हो जाती है या टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उसके पृथ्वी तत्व ज्यादा खाना नहीं है जिससे वजन ना बढ़े, वो ध्यान रखना है। और उसका जल तत्व खराब है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसका जल तत्व डिस्टर्ब ना, उसके हिसाब से डाइट चार्ट बनाया। और अब मेरे ख्याल से उनका डिलीवरी डेट आने वाली है। अब तक भी जो वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, डॉक्टर को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या वो प्रिकॉशन लिया या क्या खाने में क्या किया। उन्होंने कहा भी ठीक डाइट खाओ, अच्छी डाइट खाओ। डाइट हमने बना के दी और डॉक्टर कहता है कि दोनों की हेल्थ बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम पे। अगर ये हेल्थ मेंटेन रहती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और चांसेस हैं कि बच्चा जो है हेल्दी ही डिलीवर होगा। अभी तक कोई हमें समस्या दिखाई दे नहीं रही है इसके अंदर। और इस बात को 8 महीने की प्रेगनेंसी हो चुकी है, 8 या 8.5 महीने की। तो मैं समझता हूं कि अगर ये जानकारी हमें मिल जाती है तो हम उसके गर्भ का जो पीरियड है, गर्भावस्था का जो पीरियड है, उसको एटलीस्ट रोग मुक्त पैदा कर सकते हैं।